नमस्कार, मैं हूं अनुपम शर्मा। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार का विशेष कार्यक्रम सेवा निरंतर। ये कोई एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये उन अनगिनत लोगों की आवाज़ है जो बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी प्रचार समाज के लिए हर दिन कुछ बेहतर कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको ऐसे लोगों से रूबरू कराते हैं जिन्होंने सेवा को मंच नहीं, जिम्मेदारी माना। सेवा निरंतर हम दिखाते हैं उन व्यक्तियों को जो चुपचाप भूखों को भोजन दे रहे हैं, बीमारों की सेवा कर रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और मानवता के लिए अपना समय, संसाधन और जीवन समर्पित कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कैमरे के सामने नहीं, जमीन पर काम करते हैं। हमारा उद्देश्य साफ है, निस्वार्थ सेवा करने वालों को समाज के सामने लाना, ताकि उनकी प्रेरणा दूसरों के लिए भी रास्ता बने। क्योंकि जब सच्ची सेवा की कहानियां सामने आती हैं तो समाज सिर्फ देखता नहीं, सीखता है और आगे बढ़ता है। सेवा निरंतर एक ऐसा मंच है जहां सम्मान मिलता है उन हाथों को जो बिना किसी उपेक्षा के दूसरों के लिए उठाते हैं। आज इस कड़ी में भी हम आपको मिलवाएंगे ऐसे ही एक सेवा भावी व्यक्तित्व से जिसकी कहानी आपके दिल को छू जाएगी। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सेवा कभी रुकती नहीं, वो चिल्लाती रहती है निरंतर। सेवा कोई अचानक लिया फैसला नहीं होती, सेवा सालों की तपस्या से जन्म लेती है। आज की ये रिपोर्ट किसी पद की नहीं, किसी प्रचार की नहीं, ये कहानी है आगरा की गलियों से निकलकर सूरत की जमीन तक सेवा का दीप जलाने वाले अशोक गोयल जी की। एक ऐसी यात्रा जहां मंजिल नहीं बदली, बस सेवा का दायरा बढ़ता चला गया। सेवा अगर व्यवस्था बन जाए और करुणा अगर अभियान, तो समाज बदलता है। आज की एक खास रिपोर्ट उस सेवा पर है जो बिना शोर के जमीन पर असर छोड़ रही है। सेवा फाउंडेशन सूरत से, और इसके पीछे अशोक गोयल जी की निरंतर निस्वार्थ सेवा यात्रा। आज हमारे साथ हैं सेवा फाउंडेशन से मिस्टर अशोक गोयल जी, जिनकी सेवाएं, निरंतर सेवाएं चलती रहीं। आज हम उनकी इस सेवा यात्रा के बारे में कुछ उनसे जानकारी लेंगे। उन्होंने इसकी शुरुआत कैसे की और कैसे उन्हें लगा कि उन्हें निरंतर अपनी सेवा जारी रखना चाहिए, और किस तरीके से उन्होंने समाज को एक नया उदाहरण दिया है अपने तौर पर। जी धन्यवाद अनुपमा जी। सेवा फाउंडेशन सूरत में करीब 2016 में मुझे पैरालिसिस अटैक हुआ। उसमें मेरी स्थिति बहुत दयनीय हुई। मैं बॉम्बे इलाज के लिए एक एम्बुलेंस लेकर गया, तो यहाँ मैंने महसूस किया कि एम्बुलेंस की जो व्यवस्थाएं हमने आगरा में बहुत अच्छी स्वरूप से की गई हैं चैरिटेबल आधार पर, हमने सूरत में महसूस किया कि इस तरह की कोई व्यवस्था चैरिटेबली सूरत में नहीं है। तो ईश्वर ने लौट के आने के बाद मन में यह भावना पैदा हुई कि किसी भी तरह चैरिटेबल रूप से एम्बुलेंस की सेवा सूरत में प्रारंभ की जाए। मुझे प्रसन्नता है कि जुलाई 2016 में मेरी फैमिली के द्वारा एक एम्बुलेंस गुरु नानक चैरिटेबल हॉस्पिटल को प्रदत्त कर यह सेवा सूरत में प्रारंभ की गई। कुछ समय बाद एक क्रिटिकल एम्बुलेंस, जिसमें 12 दानदाताओं से धनराशि ली गई थी, वह कलेक्ट करके वह एम्बुलेंस भी गुरु नानक हॉस्पिटल को बहुत कम रेट पर लोगों को बॉम्बे, अहमदाबाद ले जाने के लिए प्रदत्त की गई। इस एम्बुलेंस का लोकार्पण हमारे 5 धर्मों के धर्म गुरुओं ने अग्रवाल विकास ट्रस्ट के भव्य हॉल में किया, जिस कार्यक्रम की एक बहुत ही ऐतिहासिकता और सभी ने इसकी बहुत सराहना की। इसके बाद एक कल्पना हुई कि हम भोजन की व्यवस्था शुरू करें। उसमें अन्नपूर्णा भोजनालय के सहयोग से मात्र 10 रुपये में एक भोजन की व्यवस्था शुरू की गई, जिसके अंतर भोजन की सभी व्यवस्था अन्नपूर्णा भोजनालय से होती थी।
कोरोना के समय सेवा फाउंडेशन के द्वारा सबसे पहले सेवा के अंतर्गत उतरा गया, जिसके अंतर्गत जो भी शेल्टर होम सरकार के थे उसमें भोजन की व्यवस्था अन्नपूर्णा के सहयोग से व्यवस्था की गई। फिर छात्रों ने बहुत बड़ा सहयोग प्रदत्त कर शहर के अंतर्गत भोजन की व्यवस्था की और फिर शहर का बहुत बड़ा वर्ग इस व्यवस्था के अंतर्गत लग गया। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण समय आया जब हमने अपने कोरोना के पेशेंटों के लिए एक पैलिएटिव केयर यूनिट अग्रसेन भवन के अंतर्गत चालू किया। उस समय तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय से स्पष्ट कहा कि देखिए, मैं आपके पास नहीं आया, आपके बराबर मेरे लड़के हैं, मैं इस कुर्सी के पास आया हूँ जिस कुर्सी से मैंने बहुत काम कराए हैं। आज इस कुर्सी के ऊपर शहर का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है और वह आप इस कुर्सी के माध्यम से बहुत बड़ी सेवा सबको जोड़ के कर सकते हो। उन्होंने हमारी बात को गंभीरता से सुना तथा जो अग्रवाल विकास ट्रस्ट के अंतर्गत हमने पेशेंटों के लिए जो व्यवस्था की थी उसके अंतर्गत आके सबको उन्होंने सहभागीदार बना और प्रेरित किया। वह एक इस तरह का सेंटर था जिसमें आयुर्वेदिक, एलोपैथी, योग तथा उत्तम भोजन की व्यवस्था की गई थी, जिसके कि परिणाम बहुत ही अच्छे आए और मैं नहीं समझता कि उसके अंतर्गत शायद 250 पेशेंटों में एक भी व्यक्ति की कोई जनहानि नहीं हुई। उससे सेवा फाउंडेशन और अग्रवाल विकास ट्रस्ट का एक आपसी विश्वास बहुत मजबूत हुआ और जिसने एक बहुत बड़ा शहर के अंतर्गत सेवा हॉस्पिटल की नींव रखने के अंतर्गत एक बहुत बड़ा योगदान दिया। जो सेवा हॉस्पिटल का आज प्रगति टावर में विस्तृत स्वरूप देखा जा रहा है, वह वास्तव में कोरोना के समय उस समय जो सेवा की उसका एक ही प्रतिफल है। जो वो कोरोना की सेवा हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर की, जिसका कि परिणाम एक बहुत बड़े। यद्यपि जो सेवा हॉस्पिटल का प्रारंभिक स्वरूप 2019 में प्रारंभ हो चुका था, लेकिन कोरोना के बाद जो प्रगति टावर में एक विस्तृत स्वरूप बनकर उभरा है। हमें जानकारी हुई कि आप एक ही छत के नीचे आयुर्वेद, होम्योपैथिक, एलोपैथिक तीनों सेवाओं को लेकर आ रहे हैं। तो ये इस तरह की सोच कैसे आपके अंदर विकसित हुई? कैसे सोचा कि आपने एक ही छत के नीचे तीनों चीज़ों को? वास्तव में हमने ये महसूस किया कि मैं करीब 25-30 साल पहले से स्वमूत्र चिकित्सा का अनुयायी हूँ और मैंने उस नाते से सैकड़ों पेशेंटों को उनके घर पर जाकर देखा। यह महसूस किया कि प्राय सभी पेशेंट आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और एलोपैथी की समय समय पर चिकित्सा करते हैं। विशेष रूप से एलोपैथी वाले आयुर्वेदिक को दोषारोपण कर देते हैं, आयुर्वेदिक वाले एलोपैथी पर दोषारोपण कर देते हैं। तो एक मन में यह सपना है कि टिपिकल पेशेंट को आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथी एक साथ देखें और उसका जो दवाइयों की व्यवस्था हो वो तीनों मिलकर करें। इस संबंध में हमने सूरत के अंतर्गत पांडेसरा क्षेत्र में काम शुरू कर दिया है और मुझे विश्वास है जिस तरह प्रभु ने अपने इस जीवन सफ़र में विभिन्न सेवा के प्रकल्प प्रारंभ कराए हैं, यह सपना भी वह अवश्य पूरा करेगा।
तो आपकी जो यात्रा है वो ये दिखाती है, जिस तरह से कहा जाता है कि जहाँ चाहा वहाँ रहा, मतलब अगर आप चाहते हैं तो वो सब कुछ हो सकता है। निश्चित रूप से ये मेरा मानना है कि जो नरसी का भात वगैरह जो भी हम शास्त्रों में पढ़ते हैं वह वास्तव में हम अपने जीवन में परिलक्षित दिखते हैं। सेवा एक अपना ऐसा माध्यम है कि जिस माध्यम से यदि कोई भी व्यक्ति निस्वार्थ भाव से यह कार्य करेगा तो ईश्वर उसको अपने आप में एक निश्चित रास्ता देता है। मैं स्वयं को इस मामले में धन्य पाता हूँ कि करते हो कन्हैया नाम मेरा हो रहा है। यह कहानी कम से कम मुझे अपने ऊपर विशेष रूप से चरितार्थ दिखती है। बहुत अच्छी लाइन आपने कही, करते हो तुम प्रभु जी मेरा नाम हो रहा है। ये सब चीज़ें समझ में आती हैं कि आपकी यात्रा आगरा से लेके अगर देखा जाए और आगरा से लेके सूरत तक, यहाँ तक की जो आपकी यात्रा रही है, उसके बारे में मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी बात पूछूं, ये कैसे आपके दिमाग में आया कि इस तरह की सेवा मुझे करना चाहिए? क्योंकि लोग सेवा करना चाहते हैं लेकिन लोग कहते हैं कि हमारे पास पूरी तरीके से सुविधाएं नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। तो क्या मोटिव लेके चले थे कि आपको ये सेवा चलानी है और इसको बढ़ाना है? मतलब सीधे आप उत्तर प्रदेश के एक छोटी सी जगह आगरा से आए हैं और आप सीधे गुजरात में आते हैं और गुजरात में आके भी अपनी इस यात्रा को कंटिन्यू रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। देखिए, जहाँ तक सेवा का मानना है, ये कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से नहीं कर सकता। मेरा स्वयं का मानना है ईश्वर जिसको से सेवा कराना चाहता है वह उसके लिए माध्यम व उसके मन में उस तरह के विचार वह स्वतः पैदा कर सकता है। यह निश्चित है कि जब व्यक्ति के पास आर्थिक संसाधन उसकी आवश्यकता अनुसार प्रभु प्रदत्त कर दे और परिवार का सहयोग रहे तो निश्चित रूप से उसे कुछ समय मानव सेवा के अंतर्गत लगाना चाहिए। तो आपके जो ये एक ही छत के नीचे जो आपने ये एक सपना देखा है कि तीनों पैथी होंगे, एलोपैथिक, आयुर्वेद और होम्योपैथिक, तो उसमें लोगों को आप किस तरीके से जोड़ना चाहेंगे, कैसे बताना चाहेंगे कि लोग वहाँ तक पहुँचे, उनको वो सुविधाएं मिलें जो आप सुविधा देना चाह रहे हैं, जो आपका सपना है वो कैसे सच होगा? इसके लिए आप कुछ बताइए। देखिए, अभी हमारा जो एलोपैथी है वो दक्षेश्वर मंदिर के बगल में प्रगति टावर में स्थित है और जो होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक हमने सेंटर शुरू करा है वह प्रारंभिक स्थिति में है और दक्षेश्वर के मंदिर के सामने एक बड़े परिसर में सेवा आयुर्वेदिक मल्टी स्पेशली हॉस्पिटल के नाम से प्रारंभ किया गया है। शीघ्र ही जब ही हमारा जो आयुर्वेदिक और होम्योपैथी कुछ समय में ही स्वरूप ले लेगा तो निश्चित रूप से हम एलोपैथी के साथ यह व्यवस्था प्रारंभ करेंगे कि पेशेंट को तीनों अपने जो डॉक्टर्स हैं वो एक साथ देखें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपकी इस यात्रा के बारे में जानकर, क्योंकि सेवा ये कोई एक दिन में सोचा हुआ काम नहीं होता है। सेवा निरंतर सेवा, आपने अपना पूरा जीवन दिया है इस सेवा के लिए। आप सूरत में 26 जून 2016 को एक संकल्प लिया गया, नाम रखा गया सेवा फाउंडेशन। लक्ष्य साफ था, जरूरतमंद तक सेवा बिना भेदभाव पहुंचे। बहुत कम समय में सेवा फाउंडेशन ने अपनी अलग पहचान बनाई। सेवा फाउंडेशन द्वारा गुरु नानक चैरिटेबल हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल के सहयोग से नियमित स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, लालपुर जेल में बंद कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 10 कंप्यूटर सेट और प्रशिक्षण, आर्थिक कारणों से जेल में बंद कैदियों की अर्थदंड जमा राशि कर उनकी रिहाई कराई गई। सिविल हॉस्पिटल में 21 स्टील बेंचों की स्थापना, अज्ञात मृतकों की पहचान के लिए फोटो सहित विवरण इंटरनेट पर अपलोड कराने की पहल, डोनेट लाइव के माध्यम से अंगदान जनचेतना अभियान और स्वयं अंगदान का संकल्प। सेवा निरंतर में आज हम आपको उस सेवा मॉडल से रूबरू कराते हैं जो इलाज को सिर्फ दवा तक सीमित नहीं रखता बल्कि सही परामर्श और संतुलित उपचार पर जोर देता है। सेवा फाउंडेशन की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ इलाज एक नहीं
3 पद्धतियों से होता है। इस सेवा केंद्र में एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी तीनों तरह की ओपीडी संचालित होती हैं। मरीज को यहाँ सिर्फ दवा नहीं दी जाती, बल्कि तीनों विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श कराया जाता है ताकि बीमारी को हर पहलू से समझा जा सके। मेरा नाम निधि मेथीवाला है। मैं सेवा हॉस्पिटल में एज अ CEO कार्यरत हूँ। जिस प्रकार से आप कब से यहाँ पे सेवा में कार्यरत है और क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे? सेवा हॉस्पिटल जैसे ऑलमोस्ट 6 साल से चल रहा है सेवा फाउंडेशन के अंदर। अभी जैसे सूरत सेवा फाउंडेशन उसको चला रही है एज अ ट्रस्ट। ये 35 बेडेड हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी, जिसमें हमारा 12 डिपार्टमेंट्स अभी वर्किंग है। इसमें लगभग कितने कर्मचारी काम करते हैं? और सेवा हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट 80 से 90 कर्मचारी अभी काम कर रहे हैं। तीनों डॉक्टर मिलकर तय करते हैं कि मरीज के लिए कौन सा उपचार सबसे सुरक्षित, सबसे प्रभावी रहेगा। यही वजह है कि यहाँ इलाज अंधाधुंध नहीं, बल्कि सोच समझकर और जिम्मेदारी के साथ किया जाता है। सेवा फाउंडेशन का मानना है, जब इलाज में विकल्प हो और निर्णय में अनुभव, तो मरीज को सिर्फ राहत नहीं, भरोसा भी मिलता है। यही समन्वित चिकित्सा मॉडल सेवा फाउंडेशन को सिर्फ एक इलाज केंद्र नहीं, बल्कि ये मानवीय सेवा का उदाहरण बनाता है। मेरा नाम भरत भाई गोयल है और मैं और मेरी फैमिली इस से न कई सालों से सेवा हॉस्पिटल से कई सालों से जुड़े हुए हैं और इसका चार्ज भी बहुत कम है और स्टाफ मेंबर्स बहुत अच्छे और मिलनसार हैं। मेरा नाम संगीता सुरेश पाटिल है। नवागाम डिंडोली महादेव नगर में रहती हूँ। मैं नीरव सर को दिखाती हूँ। हम 1 साल से यहाँ पे आ रहे हैं सेवा हॉस्पिटल। यहाँ पे सुविधा बहुत अच्छी है। अपना नीरव सर से मतलब मेरी पूरी फैमिली नीरव सर के पास आती है। मेरी भाभी का जो ऑपरेशन हुआ था वो फेल हुआ था दूसरे हॉस्पिटल में। वो हॉस्पिटल का नाम तो नहीं बताती हूँ मैं आपको, पर नीरव सर भगवान है, मेरी भाभी को ठीक कर दिया, चलने लायक हो गई। मेरी भाभी को दोबारा ऑपरेशन करने का टाइम नहीं आया। स्टाफ भी बहुत अच्छा है, इधर सब कुछ सुविधा अच्छी है, मेडिसिन भी अच्छी मिलती है, सब कुछ ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे आते हैं। सारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे से सब सेवा अच्छे से करते हैं। दूसरे अस्पताल से यहाँ की फीस कैसी है? बहुत अच्छी है, यहाँ की फ़ीस अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। एडमिट होते हैं बहुत कम में कम लगता है, मतलब अपन को नहीं। फाइल चार्ज तो ठीक है। फाइल चार्ज जैसे दूसरे 120 लेते हैं, दूसरे हॉस्पिटल में 500 400, जैसे गुरु नानक में जाते हैं उधर भी लगती है। 3 दिन का तो 100 रुपये लेते ही हैं, तो इससे तो इधर ही सही है, इसलिए हम सब इधर ही आते हैं। सेवा फाउंडेशन आज सिर्फ संस्था नहीं है, एक सोच है, जहां कैदी को आत्मनिर्भरता मिलती है, बीमार को सम्मान और अज्ञात मृतक को पहचान मिलती है। यही है निरंतर सेवा। निरंतर सेवा हमें याद दिलाती है कि बदलाव नारे से नहीं, निरंतर कर्म से आता है। अशोक गोयल जी और सेवा फाउंडेशन इस बात का उदाहरण है कि सेवा अगर निस्वार्थ हो तो वही सबसे बड़ी साधना बन जाती है।